तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दे। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर आपको हम बताएंगे कि यूपी विधानसभा में बीजेपी पर बरसे ओम प्रकाश राजभर, उठाया जातीय जनगणना और महंगाई का मुद्दा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि देश भर में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ बीजेपी सांसद वरुण गांधी एक बार फिर से अपने सरकार पर साधा निशाना। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जोलेस्की ने किया बड़ा दावा, कहा हमने हार नहीं माना, तोड़ा था मीटिंग। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अखिलेश यादव ने एक बार फिर से बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, कहा बीजेपी लगातार लोकतंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को कर रही है बर्बाद। तो दोस्तों सभी खबरों की जानकारी एक एक कर विस्तार से बताएंगे दोस्तों। इससे पहले कि एक छोटी सी रिक्वेस्ट करें दोस्तों, अगर आप भी निष्पक्ष कार्यकर्ता का सपोर्ट करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की हम आपको बताएंगे कि यूपी विधानसभा में बीजेपी पर बरसे ओम प्रकाश राजभर, उठाया जातीय जनगणना और महंगाई का मुद्दा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश विधान मंत्रिमंडल के बजट सत्र में शनिवार को 18वीं विधानसभा की कार्रवाई में बजट पर चर्चा हो रही है। इसी दौरान सुहेलदेव भारतीय समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने बीजेपी पर निशाना साधा और जातीय जनगणना की मांग उठाई है। इसी को लेकर मैं आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि बजट में महंगाई से निपटने में कोई इंतजाम नहीं किया गया है और न ही इसी को लेकर बजट का आवंटन किया गया है। कहा कि योगी सरकार ने पिछड़ी जातीय बच्चे छात्रवृत्ति रोकने की काम कर रही है, उनका हक किसी और को दिया जा रहा है। राजभर ने कहा कि हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि देश भर में राज्य में अनुसूचित कैटेगरी और शामिल किया जाए, लेकिन 2 महीना बीते जाने के बावजूद सरकार ने हाईकोर्ट में इसका कोई जवाब नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि यूपी में व्यवस्था और पूरी तरह से चरमराम हो गई है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, दावा नहीं है। इसी को लेकर मैं आपको बता दें सुधारने के बजट नहीं है। राजभर ने केंद्र सरकार के एक देश की राशन योजना की चुटकी लेते हुए कहा कि एक देश राशन कार्ड और एक उद्बोधित होनी चाहिए। इसी बीच मैं आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि पूरे बजट में महंगाई पर काबू पाने की कोई ठोस उपाय नहीं है। इसी बीच मैं आपको बता दें तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की मैं आपको बताएंगे कि देश भर में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर से अपनी ही सरकार पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की भारतीय जनता पार्टी के पलभीति से सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर से अपनी ही सरकार पर निशाना साधा है। इस बार वरुण गांधी ने बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर अपनी सरकार पर सवाल खड़ी करते हुए देश में महंगाई के बाद सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी, इस पर वरुण गांधी ने अपनी सरकार पर कट घेरे के खड़ा कर दिया है। बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर विपक्ष सरकार ने पर हमला कर रहे हैं। वहीं पर अब बीजेपी सांसद वरुण गांधी भी ने अपनी ही सरकार पर बेरोजगारी को लेकर सवाल पूछा है। इसी बीच में आपको बता दें कि बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने केंद्र की विभिन्न विभागों की समेत सेना, पुलिस, स्वास्थ्य आदि विभागों के खड़ी पर्दे पैदा कर संख्याओं को लेकर ट्वीट कहा कि उन्होंने कहा कि अब बेरोजगारी 3 दशक संरक्षण स्तर पर है, तब यहाँ पर आंकड़े चौंकाने वाली है, जहाँ पर भारतीय आने की करोड़ की युवा हताश निराश है। वही सरकार आंकड़ों की थी माने पर देश में 60 लाख संस्कृति पद खाली है। इसी को लेकर मैं आपको बता दें बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने हमेशा से ही सरकार के गलत नीतियों को लेकर सवाल खड़ी करते रहते हैं, चाहे फिर वो उनकी अपनी ही पार्टी सरकार क्यों ना हो। इस बार उन्होंने केंद्र की अपनी बीजेपी सरकार के देश में संस्कृति पर सरकारी पर्दों पर भर्ती नहीं निकालने की मांगों को लेकर सवाल खड़ी कर दिया है। इसी बीच उन्होंने कहा कि खाली पड़े सरकारी पदों को लेकर सीधे केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। इसी बीच में आपको बता दें वरुण गांधी ने कहा कि जिस समय देश में बेरोजगारी 3 दशक स्तर पर पहुंच गया है, इससे पहले अब आपको बता दें कि उन्होंने अपनी ही सरकार की नीतियों पर सवाल करते रहेंगे। कुछ दिन पहले पलभीति बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने यूपी के योगी सरकार राशन कार्ड धारकों के लिए तय की गई थी पत्र को लेकर सवाल खड़ी कर दिए थे और योगी पर सरकार पर निशाना साधे। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की मैं आपको बताएंगे कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जोलेस्की ने किया बड़ा दावा, कहा हमने मिथक को तोड़ा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जोलेस्की ने शुक्रवार को कहा कि अपने 2 संबंधों में देश के पूर्वी हिस्से में हुई सबसे भीषण लड़ाई और यूक्रेन युद्ध में रूसी सेना पर आखिरकार जीत दर्ज करने की घोषणा की। उन्होंने वीडियो में कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय छात्रों के संबोधित किया और कहा कि यूक्रेन एक ऐसा देश है जिसने रूसी सेना की अपना धन शांति मिथक को तोड़ दिया।
है। ऐसी में सेना जिसके बारे में माना जाता है कि वही कुछ दिनों की किसी भी हार सकती है। इसी को जेलेंस्की ने कहा कि अब रूस पूरे देश पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमने यूक्रेन के भविष्य के बारे में सोचने के लिए काफी मजबूत स्थिति में है जो पूरी दुनिया के लिए खुल कर रहेगा। बाद में राष्ट्र के नाम एक वीडियो संबोधन जेलेंस्की ने पूर्व शहर के लाइमेन की जलकर यूक्रेन के नियंत्रित वाले अर्थन किया है। इसी को लेकर मैं आपको बता दें, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि अगर कब्जा करने वाले की लगता है कि लाइमेन सिर्फ उन्हें होगा। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की मैं आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव ने एक बार फिर से बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। कहा बीजेपी लगातार लोकतंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को कर रही है बर्बाद। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने बीजेपी के लोकतंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के बर्बाद करने का आरोप लगाया है। उन्होंने लखनऊ में पत्रकारों से बीजेपी के लिए ये बात कही है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के समाजवाद और उसने समझाए लोगों की सवाल केवल प्रदेश की नहीं बचने देगा। इसी बीच मैं आपको बता दें कि लोकतंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को बचाने के लिए इन सवालों पर जवाब बीजेपी के पास नहीं है। लगातार इन बीजेपी सबको बर्बाद कर रही है। इससे पहले विधानसभा राज्यपाल के अभिभाषण के धर्म प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अखिलेश यादव पर हमला बोलते रहे। इसी को लेकर मैं आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने हमला बोलते रहे और कहा है कि सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि अब जब आप समाजवाद की बात करते तो समाजवाद जीते स्थिति देखने को मिल रही है। इसी को लेकर मैं आपको बता दें कि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी और सीएम योगी को घेरने में कोई भी मौका नहीं छोड़ता। हाल में सीएम केशव प्रसाद मौर्य की भी उनकी तीखी बहस हुई थी। इस पर यूपी विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने सीएम योगी के बुलडोजर बाबा कहकार तंज पर मारे, लेकिन योगी के लिए लोकतंत्र उपाय साबित हुआ। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों।